नमस्कार दोस्तों, झारखंड पीजीटी 2023 का फॉर्म निकल चुका है। बहुत लोग इस फॉर्म को भर भी चुके होंगे। जो लोग नहीं भरे हैं वो अवश्य इस फॉर्म को भरें, क्योंकि इससे अच्छी नौकरी आपको इस पूरे पृथ्वी पर नहीं मिलने वाली है। टीचिंग जॉब में यदि देखेंगे तो यदि सेंट्रल या किसी स्टेट से तुलना करते हैं तो झारखंड, वो भी पीजीटी की नौकरी बहुत ही बेहतर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी क्या शैक्षिक योग्यता है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, सैलरी कितनी मिलेगी और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं 2018 में झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा 1-2 क्वेश्चन से नहीं हो पाया था। मैं टीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा वहाँ सिलेक्शन भी हुआ था। मैं झारखंड धनबाद में नगरीय क्षेत्र में नौकरी कर रहा था। मेरा दुर्भाग्य कहिए या कहा जाए कोई कुत्ता काट लिया था, जिसको छोड़ के मैं यूपी में आ गया। इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इसको हल्के में मत लीजिए। हम लोग सोचते हैं कि झारखंड एक जंगल झाड़ वाला राज्य है, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ की नौकरी ये बहुत ही अच्छी है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस फॉर्म को क्यों भरना चाहिए। यदि आप झारखंड पीजीटी का विज्ञापन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके साइट पे भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराया है, वहाँ से जाकर के इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप डिटेल इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं ये आप जान लीजिए। एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 5 अप्रैल 2023 से भरा जा रहा है। 4 मई 2023 तक इसको आप फॉर्म भर सकते हैं और फी पेमेंट का जो डेट है 2 दिन बाद तक है। 6/5/2023 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड के लिए डेट 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया है। 8 मई 2023 तक ये काम कर सकते हैं आप। और एक बार इसके बाद भी यदि लगता है कि आपसे कहीं कोई फॉर्म में त्रुटि रह गई है तो करेक्शन के लिए भी 10 से 12 मई के बीच में यह साइट एक बार फिर से खुलेगी, जिसमें आप अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। अब फ़ी कितनी है तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। इतना कम फीस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यूपी में आप फॉर्म भरते हैं, आप देखते होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का हम लोग फॉर्म भरते हैं 2-2 हज़ार रुपया देते हैं, यहाँ 100 रुपया है। लेकिन सैलरी यूपी से बहुत ही बेहतर है। SC ST केवल 50 रुपया में ये फॉर्म भरेंगे। एक और उसमें एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है, जो लोग पहले आवेदन कर चुके थे उन्हें शुल्क नहीं देना है। तो पहले आप जानते हैं कि ये फॉर्म निकला हुआ था, झारखंड के लोग ही इसको भरे होंगे, तो वो लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालेंगे तो उनको पेमेंट नहीं देना होगा। बाकी लोग जो फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं उनको पेमेंट करना होगा। अब एज लिमिट देख लीजिए। मिनिमम एज कितना है? 21 साल। इसकी गणना कहाँ से होगी? न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 से गिना जाएगा। और अधिकतम उम्र सीमा कितना होगा? मैक्सिमम एज 40 वर्ष। इसकी गणना कब से की जाएगी? 1/8/2019 के डेट से इसकी गणना की जाएगी। यानी जिन लोगों की जन्म तिथि 1/8/1979 से लेकर के 1 जनवरी 2002 के मध्य होगा, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। ओबीसी वालों के लिए 2-3 साल का और SC वालों के लिए 5 साल का और ST वालों के लिए 5 साल का छूट है। वो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट में देख लीजिएगा छूट को, किस कैटेगरी में कितना छूट है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आप जिस विषय में लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और वो भी 50% अंकों के साथ, और BEd होना ज़रूरी है। जिस दिन तक ये फॉर्म भरा जा रहा है, लास्ट डेट है, उस दिन तक आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए। आपका रिजल्ट घोषित होना चाहिए। यदि अपीयरिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट तक आपका PG का रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। और यदि आप BEd कर रहे हैं, अपीयरिंग हैं, तो जब इसका रिजल्ट घोषित होगा तब तक आपके हाथ में BEd की डिग्री होनी आवश्यक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही पारदर्शी तरीके से और कड़ाई से किया जाता है। इसमें किसी तरह का लेकिन बट नहीं चलता है। मैं TGT में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरा हूँ, मैं उस प्रक्रिया को जानता हूँ, क्या कठिनाई होती है ये मैं आपको बताऊँगा। चयन प्रक्रिया क्या है ये जान लीजिए। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी। आप जान रहे हैं कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, इसका रिजल्ट भी जल्दी से आ जाएगा।
परीक्षा का स्वरूप, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और यह कुल 100 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और यह प्रथम पाली में होगी। और ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको इसमें 100 में से 33 क्वेश्चंस आपको करना है। आप ये मेरिट में नंबर इसका जुड़ता नहीं है। दूसरा है चयनित विषय, जैसे मैं भूगोल का टीचर हूँ और भूगोल के बारे में ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपका जो भी विषय हो उस विषय से संबंधित 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 300 अंकों का होगा, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा और यह द्वितीय पाली में होगा और इसी के आधार पर केवल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। यानी कि परीक्षा एक ही दिन में ली जाएगी। सुबह के शिफ्ट में आपका फर्स्ट पेपर होगा और सेकेंड शिफ्ट में आप जिस विषय से अप्लाई कर रहे हैं उस विषय की परीक्षा होगी। चयनित विषय में न्यूनतम प्राप्तांक भी दिया गया। जनरल और ओबीसी के लिए 50% कम से कम आपको अंक लाना अनिवार्य है सेकेंड पेपर में। यानी कि 150 प्रश्न है तो 75 प्रश्न से ऊपर ही आपका होना चाहिए। यदि 75 से नीचे हैं और सीटें खाली रह जाती हैं तो उससे नीचे मेरिट नहीं आएंगी, भले ही सीट खाली रह जाएगी। यह है। और SC ST के लिए 45% कम से कम आपको इसमें लाना अनिवार्य होगा। उससे कम है तो आपकी भी सीटें खाली रह जाएंगी, भरी नहीं जाएंगी। और एक चीज़ और है, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब रिजल्ट कैसे निकलता है? सबसे पहले आंसर की जारी होगा। आंसर की जारी होने के बाद उसमें करेक्शन वगैरह होता है, उसको अप्लाई करेंगे। फिर फाइनल आंसर की जारी हो जाता है और उसी के साथ रिजल्ट, प्रोविजनल रिजल्ट जारी होता है। विभिन्न विषयों में कैटेगरी वाइज सीटों के सापेक्ष कुछ अधिक अभ्यर्थियों, लगभग 10 से 20% की लिस्ट जारी की जाती है तथा सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यानी कि यदि मान लीजिए सीट 100 है तो 110 या 20 लोगों को रिजल्ट में पहले प्रोविजनली दिया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई लोग छट जाते हैं, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही टफ है। नहीं तो नहीं, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए। उसके बाद से फाइनल रिजल्ट जारी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सफल अभ्यर्थियों का कैटेगरी वाइज फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। ऊपर से मेरिट वाइज काट करके जितनी सीटें हैं उतनी ले ली जाती हैं। अंत में जानिए, पिछले बार जो PGT का हुआ था, JSSC में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जैक में बुलाया गया था, वहाँ भी कुछ हुआ था। उसके बाद अंत में जिस जिले में नियुक्ति होनी है उस जिले के DEO के पास, DEO क्या है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। यहाँ पे यूपी में DYOS होते हैं, लेकिन उसी पद को वहाँ पे DEO कहा जाता है, के पास अभ्यर्थियों की फाइल चली जाती है। आपको संबंधित जिले में जाना होता है, फिर DO ऑफिस से कॉलेज का आवंटन होता है। आपको किस कॉलेज में, जिला तो पता चल जाएगा किस जिले में आपको नौकरी करनी है, लेकिन किस कॉलेज में आवंटन आपको हुआ है ये DO ऑफिस तय करता है। और देखिए इसको मैं ग्रीन से दिखाया हूँ, लेकिन ये बहुत लफड़ा वाला है। कुछ जिलों में अच्छे कॉलेज में अच्छे लोकेशन पर आपको ज्वाइनिंग देने के लिए क्या करते थे, कुछ न कुछ यहाँ भी टनाटन व्यवस्था चलती थी। कुछ ही जगह था, ऐसा नहीं था। यहीं पर थोड़ा बहुत घालमेल होता है, मैं स्पष्ट आपको बताता हूँ। कुछ जगहों पे इस तरह का है, ऑफिस का बोलबाला है झारखंड में। आगे है झारखंड PGT वेतन, सैलरी कितनी मिलेगी। भाई नौकरी करने जा रहे हैं, मेन उद्देश्य आपका वेतन पाना ही, ताकि परिवार चल सके। तो सबसे पहले देखिए वहाँ 2 कैटेगरी है, अर्बन और रूरल की है। तो आप ये जान रहे हैं कि PGT का बेसिक जो है 47,600 रुपया है। DA इस समय 42% है, वह आपका बनता है 19,992 रुपया। HRA आपका 18% मिलता है। किसका? बेसिक का। बेसिक का 18% निकालेंगे तो 8,568 रुपया हो गया। मेडिकल, हर महीने आपको सैलरी में 1,000 रुपया मेडिकल के नाम पे मिलता है। आप मेडिकल ले रहे हो, आप दवा ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप 10,000 की दवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये 1,000 रुपया आपके सैलरी में जुड़ता है। TA मिलता है, ये नगरीय क्षेत्रों का मैं बता रहा हूँ। TA 1,800 रुपया और DA ऑन TA, यानी TA है आपका 1,800 और DA आप इधर देख रहे हैं 42%, तो इसका 1,800 का 42% निकालेंगे तो 756 रुपया ये हो गया। टोटल आपकी सैलरी बनेगी 79,716 रुपीज़।
अब रूरल का देख लीजिए क्या अंतर आता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि नौकरी अभी तो लगता है कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, जाके कर लेंगे। जब नौकरी मिल जाती है तो सोचते वो थोड़ा सा मेरिट अच्छा रहता तो कहीं अर्बन एरिया में मिल जाता है। अर्बन एरिया क्या है झारखंड में, तो वो 3 अर्बन सिटीज़ है जहाँ पे कि 18% HRA मिलता है और TA मिलता है। ये सब वो 3 कौन से हैं, धनबाद है, रांची है और जमशेदपुर है। यदि इन शहरी क्षेत्रों में आपको नौकरी मिलती है तो HRA 18% और ये TA आपको 1800 और DA एंड TA आपको ये मिलेगा। अब रूरल में देख लीजिए, बाकी इन 3 शहरों जो मैं बता दिया 3 शहर, उसके अतिरिक्त कहीं भी आपको नौकरी लगता है तो आपका बेसिक तो वही रह जाएगा 47,600, DA आपका 42% वही रह जाएगा, उतना ही देखिए ऊपर नीचे, और HRA अब रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 9% HRA मिलता है बेसिक का। तो ये निकालेंगे आप इसका बेसिक का तो ये आ जाएगा 4,284 रुपये। मेडिकल रूरल वाले को भी मिलता है 1,000। देखिए इसमें TA नहीं मिलेगा, DA एंड TA नहीं मिलेगा। इस तरह से टोटल सैलरी आप देखेंगे तो जो बनेगा ग्रॉस वो हो जाएगा 72,876। तो आप देख रहे हैं कि अर्बन और रूरल में लगभग कितने का अंतर हो जा रहा है, 7,000 रुपये का लगभग अंतर आ रहा है। तो ये बाद में आपको खलेगा, इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए कि अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। अब थोड़ा सा यूपी से तुलना कर लीजिए, बहुत लोग यूपी का फॉर्म भरते हैं, यूपी PGT के लिए मरते रहते हैं। झारखंड से इसकी तुलना कर लीजिए, देखिए बेसिक वही मिलेगी यहाँ पे भी 47,600, DA 42% है तो 42% यहाँ भी मिलेगा 19,992 रुपया। और HRA यहाँ पे कितना मिलता है PGT में 1,870 रुपये। ये फिक्स है, बाबा आदम के ज़माने से फिक्स है, ये बढ़ता घटता नहीं है। और ऊपर क्या होगा आप देख रहे हैं झारखंड में बेसिक हर साल इंक्रीमेंट लगेगा आपको 3%, और जो ही वो बढ़ा आपका HRA भी बढ़ जाएगा, और शहरी क्षेत्र में है तो TA एंड DA भी बढ़ जाएगा, ये वाला वैल्यू। तो इस तरह से सैलरी में ग्रोथ बहुत तेज़ी से झारखंड में होता है। और यहाँ पे यही मिलेगा, मेडिकल की सुविधा नहीं है यूपी में, न TA मिलना है न TA पर DA मिलना है। कुल सैलरी आपकी यहाँ पर बनेगी 69,462। यदि अर्बन एरियाज में है तो वही 4,000 5,000 फिक्स ही है HRA। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि झारखंड की सैलरी बहुत ही बेहतर है। अब कटौती क्या होगी, कटौती में देख लीजिए, और फाइनल कितना इन हैंड सैलरी आपके आएगी वो यहाँ से समझ लीजिए। अर्बन में क्या आ जाएगा, GPF कटता है, 6% मिनिमम आपको कटवाना है। आप चाहें तो अधिक कटवा सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि झारखंड में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है तो GPF कटता है वहाँ पे। तो उसमें आपको मिनिमम 2,856, तो लोग 3,000 4,000 कटवाते हैं इसको, ये तो आपको रिटायरमेंट के समय रह जाएगा, लेकिन हम मिनिमम मान के चलते हैं तो इतना कटौती हो जाएगा। फिर NPS वहाँ है नहीं, GI ग्रुप इंश्योरेंस है, ये 60 रुपये पर मंथ आपका जमा होता है, ये कटौती में जाता है। टोटल कटौती आपका हो जाएगा 2,916 रुपये। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको पेमेंट अर्बन एरियाज में है तो इन हैंड सैलरी होगी 76,800 रुपीज़ आपको इन हैंड मिलेगा। और ये GI में जो 60 रुपीज़ कट रहा है, ये आप जब रिटायर होंगे ना तो ये भी लाखों रुपया आपको देगा, ये आपको इंश्योरेंस के तौर पे है। अब रूरल में देख लीजिए, रूरल में भी वही कटौती है, GPF 6%, तो उतना ही आ रहा है, ये बेसिक का ये है। GI वहाँ भी कटता है, यानी कटौती रूरल और अर्बन में सेम है। अब सैलरी देख लीजिए कितना आ गया यहाँ पे, तो रूरल एरियाज में अगर जो वहाँ पे है ग्रामीण क्षेत्रों में तो यहाँ पे है 69,960 रुपीज़ आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा कैश आपको। और वही यूपी में आप रहते तो देखिए ये कटौती होता है, केवल एक ही कटौती है यहाँ पे NPS की, वो है आपका 10% कटौती होगा, ये हो जाएगा 6,759 रुपया यहाँ कटता है इस पर। और आपको सैलरी कितनी मिलती, 62,703 रुपीज़। आप देख रहे हैं कितना अंतर है सैलरी में, तो बहुत का अंतर है। अभी सैलरी में अंतर देखिए, अभी सुविधाएं आपको बताएंगे। और वहाँ पे एक और टैक्स कटता है, वो है प्रोफेशनल टैक्स झारखंड में, वो है 2,500 रुपया पर ईयर आपको ये कटता है, पर मंथ नहीं है, साल भर में ये आपको 2,500 रुपया कट जाता है प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर। अब झारखंड PGT में आप नौकरी पा जाते हैं तो आपको सुविधाएं क्या मिलेंगी वो देख लीजिए। पहली बात पुरानी पेंशन, ये बहुत बड़ी सुविधा है। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि भर के चला जाऊँ क्या, अगर जो मैं यहाँ पे यूपी में 3 साल नौकरी कर चुका हूँ और यदि वहाँ जा कर के PGT में ज्वाइन करता हूँ तब भी मेरी सैलरी यहाँ से वहाँ पे स्टार्टिंग में ही ज़्यादा होगी। आप समझिए कितना अंतर है। दूसरा देखिए
अर्जित अवकाश ईएल मिलता है वहाँ पे। यूपी में ईएल नहीं मिलता है, हम लोगों को 1 ईएल मिलता है साल भर में। वहाँ पे साल भर में 14 ईएल मिलता है। और एक चीज़ और जानिए, यह कैश होता है। 300 दिन तक का ईएल आप जमा कर सकते हैं और रिटायरमेंट की समय में 300 दिन का जो सैलरी बनेगा वह, यानी लगभग मान लीजिए 1 साल की सैलरी जो आपको बनेगी वह रिटायरमेंट के समय में आपको वह मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी रकम होगी उस समय जब आप रिटायर होंगे, तो कम से कम यही रकम आपको 15 से 20 लाख से ऊपर होगी। तो ये एक हो गया। यूपी में इसकी सुविधा नहीं है। 1 ईएल मिलता है, वो भी आपको ले लेना है, वो कैश नहीं मिल रहा है, नहीं तो वो लैप्स कर जाएगा रिटायरमेंट के बाद। आकस्मिक अवकाश सीएल यूपी में 14 मिलता है, वहाँ पे 16 मिलता है साल भर में। विशेष अवकाश, इसको एसएल बोलते हैं, स्पेशल लीव है ये 2 दिन प्रति माह, हर महीने यह 2 मिलता है। किसके लिए? फीमेल्स के लिए। ये केवल फीमेल्स के लिए ये सुविधा है। वहाँ पे हर महीने में उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, स्पेशल लीव। चिकित्सा अवकाश है, 360 दिन का मिलता है या 1 वर्ष का है लगभग, वो यहाँ भी मिलता है और वहाँ भी मिलता है। तो इसमें बहुत अंतर नहीं, लेकिन ये मिलेगा आपको। उसके बाद से आपको कितने पीरियड पढ़ाने होंगे वहाँ पे, तो लगभग 2 पीरियड प्रतिदिन पढ़ाने को मिलता है। ये मान के चलिए, बहुत दुर्भाग्य रहा, बड़ा विद्यालय रहा, कई सेक्शन चल रहे हों, तो आप 4-5 पीरियड तक जाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम मान के चलिए लोगों को मैक्सिमम 2 पीरियड, या यदि आपको इच्छा है तो हाई स्कूल में यदि जुड़ा हुआ है तो उसको पढ़ा रहे हैं 1-2 पीरियड जा करके, यदि टीजीटी में टीचर नहीं है तो। नहीं तो आप केवल 11th-12th में 1 पीरियड, 11th में 1 पीरियड, 12th में पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं तो 1 पीरियड और जोड़ लीजिए, 2 पीरियड, मतलब वही है, 2 से 3 पीरियड आप पढ़ाएंगे प्रतिदिन। और यदि आप यूपी में हैं तो आपको 5 पीरियड डेली पढ़ाने को मिलता है। आपका क्लास कक्षा 6 से लेकर के 12 के बीच में लगा दिया जाएगा। हर हाल में आपको 5 पीरियड पढ़वाया जाएगा। तो ये एक सुविधा हो गई आपको, वहाँ पे फ्री रहेंगे, अच्छे से क्लास लेंगे, पढ़ाएंगे। अब प्रोबेशन पीरियड देख लीजिए, 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है और इस प्रोबेशन पीरियड में ईएल और चिकित्सा अवकाश, यानी कि अर्जित अवकाश, अर्नड लीव जिसको कह लीजिए, और चिकित्सा अवकाश, ये दोनों नहीं मिलता है। 2 वर्ष तक ये 2 सुविधाएं वंचित रहती हैं। 2 वर्ष जब आपका परमानेंट जॉब हो जाता है तो ये सुविधाएं चालू हो जाती हैं। बाकी सीएल और एसएल आपको ज्वाइनिंग के समय से ही मिलना शुरू हो जाता है। अधिकांश विद्यालय आप देखेंगे तो सुविधा संपन्न है, अच्छे चेयर मिलेंगे, अच्छे क्लासरूम मिलेंगे, टेबल मिलेंगे, बिजली मिलेगी, प्लेग्राउंड मिलेंगे। +2 के जितने विद्यालय आपको मिलेंगे झारखंड में, बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड हैं और वहाँ पे खेल कूद की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है वहाँ पे। मैं वहाँ 1 साल सर्विस कर चुका हूँ, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, मैं टीजीटी में था वहाँ पे। और वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक उपस्थिति लगती है और छुट्टी के लिए ऑनलाइन आपको आवेदन देना होता है। तो ये बहुत परेशानी का विषय नहीं है। आप नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो समय से उपस्थित होइए और पढ़ाइए। यदि सैलरी और सुविधाएं मिल रही हैं तो हमें नहीं लगता कि पढ़ाने में किसी को आपत्ति होनी चाहिए। परीक्षा की तैयारी कैसे करें ये जान लीजिए। तो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा आप जान रहे हैं, पहला पेपर ये होगा फर्स्ट मीटिंग में। ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 33% मार्क्स केवल लाने हैं। इसको मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसको मैं आपको बता दूं कि मैं सिलेबस थोड़ा बहुत ज़रूर बता रहा हूं क्या है, लेकिन इसको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपका अगर जो ए बी बी मारेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ये हिंदी भाषा का लगभग इसमें 50 प्रश्न होगा। 50 प्रश्न आपका बाकी सब चीज़ों जो सिलेबस दिया गया है, आप जा करके एडवर्टीजमेंट से इसका सिलेबस पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। केवल हिंदी में ही जो गद्यांश दिए रहते हैं उसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप कर ले जाएंगे और हो जाता है। इसको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। इस पर मैं कहूँगा यदि आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी सामान्य जानकारी रखते हैं, तो आप 50-60 प्रश्न आराम से कर ले जाएंगे बिना एक दिन पढ़े इस पेपर को। इसमें समय मत दीजिए। सेकंड पेपर जो है उस पर समय दीजिएगा। ये पेपर मेरे ख्याल से रखा गया है कि ऐसे लोग ना आ जाएं जिनको हिंदी भी ना पढ़ने आता हो। देखिए, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल से। झारखंड में पश्चिम बंगाल के लड़के आते हैं। भूगोल में स्पेशली बहुत कंपटीशन है, अन्य विषयों में फिजिक्स के भी बहुत अच्छे लड़के हैं वहाँ पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है तो सभी के सभी यहाँ अप्लाई करते हैं। मेरे साथ कुछ बंगाली मित्र आए हुए थे टीजीटी में, उनको बहुत दिक्कत होती थी, हिंदी अच्छा से नहीं बोल पाते थे, तो ये सब समस्याएँ आती थी। तो
केवल इसको इसलिए रखा जाता है, आपको हिंदी भाषी ही लड़के हैं झारखंड में, हिंदी में ही आपको पढ़ाना है, तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है कि नहीं है, इसलिए इस टेस्ट को रखा जाता है। इसमें देखिए प्रथम प्रश्न पत्र जो है, इसमें फर्स्ट सेक्शन में समसामयिक विषय रखा जाता है, जिसमें झारखंड, भारत व पड़ोसी देश से संबंधित पुरस्कार क्या क्या हैं, अभी बटे हैं, दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। पुस्तक कुछ पूछ सकता है, खेल और खिलाड़ी जो संबंधित देश से या झारखंड से स्पेशली ज़्यादा पूछता है। भाषा, किस जिले की भाषा है झारखंड में, ये बोल देगा। किस राज्य की भाषा, इस तरह से पूछ देगा। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, पंचवर्षीय योजना आदि से। ये सिलेबस दिया गया, उसमें से कुछ छांट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आ सकता है। जैसे प्रश्न पूछा था वहाँ पे कि प्रियंका चोपड़ा कहाँ की रहने वाली थी, मूल निवास कहाँ का था, प्रश्न आया हुआ था। तो उसी तरह से कुछ वहाँ के खेल खिलाड़ी और प्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित कुछ पूछा जा सकता है। अब उसके बाद से सामान्य विज्ञान दैनिक जीवन से संबंधित रहता है, आसानी से आप कर लेंगे इसको। सामान्य गणित आता है, उसको भी कर लेंगे। मानसिक क्षमता जांच, जो नेट वगैरह की तैयारी करते हैं या सामान्य परीक्षा देते हैं, उसी तरह का रहता है। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान क्या है, उस पर कुछ प्रश्न रहेंगे। और झारखंड राज्य से संबंधित भूगोल, इतिहास, तो भूगोल तो आपका विषय ही है, और झारखंड से संबंधित भूगोल आपसे पूछा जाएगा, तो भूगोल आपका तैयार ही हो जाएगा यदि भूगोल विषय से हैं तो। इतिहास के हैं तो इतिहास आपका तैयार हो जाएगा। भाषा पूछा जाएगा, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, बिरसा मुंडा उंडा ये लोग हैं, इन लोगों के बारे में जानिएगा, महान विभूति लोग हैं वहाँ के ये लोग। खेल और खिलाड़ी, इनके बारे में भी आपको जानना होगा। और सेकेंड में है हिंदी भाषा ज्ञान, इसमें फर्स्ट पाली में ही है। ये अपठित अनुच्छेद रहेंगे और उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत आसान होता है, आसानी से आप उसका उत्तर उसमें से निकाल लेंगे। वह व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो ये फर्स्ट पेपर मेरा जहाँ तक अनुभव है, बहुत इस पर समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, देखना होगा तो। और नहीं तो जो आपके भूगोल से संबंधित है उसी को तैयार कर लेंगे, तब भी कुछ प्रश्न मिल जाएंगे, और हिंदी से कुछ मिल जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि आप यही उद्देश्य बना के चल रहे हैं, नहीं फर्स्ट पेपर में मुझे टॉप करना है, तो करिए, कौन रोका है आपको, लेकिन उससे मेरिट नहीं बनेगा। अब प्रश्न पत्र 2, ये चयनित विषय, जिस विषय में आप चयनित होने जा रहे हैं, लेक्चरर होने जा रहे हैं, उस विषय से संबंधित सिलेबस विज्ञापन में दिया गया है। पूरा का पूरा आप उस सिलेबस को कवर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए उसकी। थोड़ा बहुत जो सहयोग होगा मैं करूँगा। कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं हमारे सामने, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का कष्ट है, फिर भी मैं मेहनत करने का प्रयास करूँगा। बहुत आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि परिस्थितियाँ कब क्या किससे करवाएंगी कोई जानता नहीं है। लेकिन झारखंड टीजीटी का मैं पेपर जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, उसे आप चाहेंगे तो देख लेंगे। उसमें कुछ तैयारी का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। और अंत में मैं आप लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सब छोड़ करके एक बार आप झारखंड की परीक्षा, इस पीजीटी को अवश्य दीजिए। बहुत ही अच्छी और सुकून वाली नौकरी है वहाँ। कुछ झारखंड से संबंधित मेरा कुछ व्यक्तिगत अनुभव है, उसको भी मैं शेयर करूँगा आगे, यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।